हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7N की प्रॉब्लम नंबर 16 तक का सलूशन किया था। आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे और अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7N प्रॉब्लम नंबर 17। लेट I is equal to integration 3x plus 5 upon x cube minus x square minus x plus 1 dx। तो देखिए क्या करें यहाँ पर, इंटीग्रेशन 3x plus 5 dx अपॉन x स्क्वायर कॉमन कर लें यहाँ से, x minus 1 3x plus 5 dx अपॉन x minus 1 x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ इसके भी फैक्टर हो रहे हैं। इंटीग्रेशन 3x plus 5 dx अपॉन x minus 1 इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 5 dx अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस। अब हमें यहाँ पर आंशिक भिन्न लगानी होगी। क्या करें, 3x plus 5 अपॉन x plus 1 x minus 1 का होल स्क्वायर a अपॉन x plus 1 प्लस b अपॉन x minus 1 प्लस c अपॉन x minus 1 का होल। क्या आ जाएगा, 3x plus 5 ax minus 1 का होल स्क्वायर प्लस bx plus 1x minus 1 प्लस c x plus। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस bx स्क्वायर माइनस 1 प्लस cx प्लस 1। अब आप जानते हैं क्या करना है, तो कंपेयर करते हैं। पहले स्क्वायर a प्लस b इक्वल टू 0 माइनस 2a ये नहीं है प्लस c इधर 3 कांस्टेंट टर्म देखिए a माइनस b प्लस c इक्वल टू 5। क्या करेंगे, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 माइनस 2a प्लस c इक्वल टू 3 a माइनस b प्लस c इक्वल टू 5 माइनस प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसे सब्ट्रैक्ट करा दें। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 5 a प्लस b इज इक्वल टू 0 माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस प्लस आ गया 4a a इज इक्वल टू 1। एक ही वैल्यू आ चुकी है, ध्यान रखें। बाई इक्वेशन सेकेंड 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0 then b इज इक्वल टू माइनस 1/2। b की भी वैल्यू मिल गई, तीन में रख ले। बाई इक्वेशन 3 माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 3 c इज इक्वल टू 4। ए बी सी तीनों मान मिल चुके हैं। अब हम लोग अपनी इक्वेशन 1 में रखेंगे। यहाँ पर बाई इक्वेशन 1
3x plus 5 upon x plus 1 x minus 1 का होल स्क्वायर। ए है हमारा 1/2 upon x plus 1, बी है -1/2 upon x minus 1, सी है 4 upon x minus 1 का होल स्क्वायर। खत्म हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ I is equal to इंटीग्रेशन, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा dx upon x plus 1 minus 1/2 इंटीग्रेशन dx upon x minus 1 plus 4 इंटीग्रेशन dx upon x minus 1 का होल स्क्वायर। 1/2 log x plus 1 minus 1/2 log x minus 1 plus 4x minus 1 inverse upon minus 2 plus t। 1/2 कॉमन कर लें, log x plus 1 minus log x minus 1 minus 4 upon x minus 1 plus t। इसे 1/2 log x plus 1 upon x minus 1 minus 4 upon x minus 1 plus t, ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 18, I is equal to integration e to the power x minus 2 upon e to the power 2x plus 4t। देखिए यहाँ पर देखिए भाई क्या करें, e की पावर x dx अपॉन e की पावर 2x प्लस 4 माइनस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन e की पावर 2x प्लस 4। यहाँ तो बच्चा ये e की पावर x dx अपॉन 4 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करते हैं, e की पावर माइनस 2x से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 4 की पावर माइनस। इसको देखें अगर हम पुट करें e की पावर x इक्वल टू e की पावर x dt, ये हमारा हो जाएगा dt अपॉन 2 स्क्वायर प्लस t। ये तो सीधा tan इनवर्स बन जाएगा। यहाँ पर -2 इंटीग्रेशन, अब एक काम करिए, इसको पूरे को भी पुट कर दीजिए। पुट 1 प्लस 4 की पावर माइनस 2x इक्वल टू क्या करा जाए, ठीक मान चुके हैं, इसको यस कह दें, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 8 की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू माइनस ds बाई 8। इसकी जगह पर हम लिख देंगे ds माइनस ds बाई 8 अपॉन s। ये तो फार्मूला बन गया 1/2 tan इनवर्स t अपॉन माइनस माइनस प्लस 2/8 इंटीग्रेशन ऑफ ds अपॉन s। तो आ गया 4 1/2 tan इनवर्स e की पावर x अपॉन 2 प्लस 1/4 log s प्लस s की वैल्यू रखते हैं तो 1/2 tan इनवर्स e की पावर x अपॉन 2 प्लस 1/4 log 1 प्लस 4 e की पावर माइनस 2x प्लस, इसको आप चाहो तो यही छोड़ दो, आगे और हल करना चाहते हैं अगर, चलिए मैं इसे और थोड़ा हल करते हैं। I is equal to 1/2 tan इनवर्स की पावर x अपॉन 2 प्लस 1/4 log 1 प्लस 4 अपॉन e की पावर x प्लस,
1/2 tan इनवर्स e की पावर x अपॉन 2 प्लस 1/4 log e की पावर 2x प्लस 4 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1/2 tan इनवर्स e की पावर x अपॉन 2 प्लस 1/4 log, और यहाँ पर log m अपॉन n e की पावर 2x प्लस 4 माइनस 1/4 log e की पावर 2x प्लस 4। ये आ गया 1/2 tan इनवर्स e की पावर x अपॉन 2 प्लस 1/4 log, इसे 4 प्लस e की पावर 2x माइनस 1 log e बेस e प्लस 1। log e बेस e की वैल्यू 1 हो गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1/2 tan इनवर्स e की पावर x अपॉन 2 प्लस 1/4 log 4 प्लस e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस c। ये भी आंसर आ सकता है। प्रॉब्लम नंबर 19, let I is equal to integration 3x minus 1 dx upon x minus 1 x minus 2 x minus 3। बिल्कुल सीधा सा सवाल है, क्या करना है, आंसर की लगानी पड़ेगी आपको। तो 3x minus 1 अपॉन x minus 1 x minus 2 x minus 3 a upon x minus 1 b upon x minus 2 plus c upon x minus 3 3x minus 1 a into x minus 2 x minus 3 b into x minus 1 x minus 3 c into x minus 1 x minus 3। इक्वेशन 1 बना लीजिए, सीधा लगेगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर 1 इसमें रखेंगे तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a, 1 माइनस 2 1 माइनस 3। ये दोनों पार्ट 0 होंगे, पीछे कई सवालों में हम लोग कर चुके हैं। तो 2 a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2 एंड a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इसको लेना है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, और फिर इसमें रखेंगे 6 माइनस 1। अब की बार a और c 0 होगा तो b 2 माइनस 1 2 माइनस 3 5 b इंटू 1 माइनस 1 b इक्वल टू माइनस 5। इसी तरह से c निकालेंगे तो c के लिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, फिर रखेंगे तो 3 इज 9 माइनस 1 इज इक्वल टू a और b दोनों 0 होंगे, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 4। एबीसी तीनों मान आ चुके हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। बाय इक्वेशन 1 3x minus 1 x minus 1 x minus 2 x minus 3 1 upon x minus 1 minus 5 upon x minus 2 plus 4 upon x minus 3। सीधा इंटीग्रेशन है, therefore I is equal to integration of dx upon x minus 1 minus 5 integration dx upon x minus 2 dx upon x minus 3। आंसर आ जाएगा log x minus 1 minus 5 log x minus 2 plus 4 log x minus 3 plus 3। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको 3 आर्टिकल्स हैं अलग अलग, वो आपको समझनी होगी, या मेथड्स आप कह लीजिए उनको, तो उन्हीं पर बेस सवाल होगा। ठीक है, तो पहले आपको ये जो मेथड हैं या आर्टिकल हैं इनको समझना बहुत जरूरी होगा। तो शुरू करते हैं। कुछ इस फॉर्मेट में लिखें। ठीक है, ऐसा दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमें क्या करना होगा,
तो बिल्कुल सीधी एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी टर्म है इसे हमें कॉमन करें, तो 1/a कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स प्लस c/a। अब आप लोगों ने जब फैक्टर्स पढ़े होंगे 9th में या 8th में, तो वहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया गया होगा, तो वो प्रोसेस जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की थी वो यहाँ पर अप्लाई होगी। चलिए करके देखते हैं कैसे। 1/a इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 2 इंटू बी अपॉन 2a एक्स। अब परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 2 मिल गया, x मिल गया, और ये टर्म हमारा जो भी मिलेगा उतने का वर्ग हम ऐड करेंगे और उतना ही हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे। बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ये मिला, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a। अब यहां से यहां तक क्या हो गया, ये dx अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो प्लस क्या मिल जाएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac। अब एक चीज देखिए, यहां पर दोनों बातें हो सकती हैं, अगर ये वैल्यू ज्यादा हुई तो ये नेगेटिव मिलेगा, है ना, और अगर ये वैल्यू ज्यादा हुई तो पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर दो बातें आ सकती है, इसकी शक्ल कुछ ऐसी भी आ सकती है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा भी आ सकता है। तो अब हम यहाँ से दोनों ही तरीके हल करके देखेंगे। अगर हमें ऐसा मिल रहा तो हम क्या करें, 1/a इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सीधा सीधा tan इनवर्स का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, और हम इसको सॉल्व कर देंगे, 1/a अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a अपॉन अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस, अगर माइनस आ रहा है तो प्लस आ रहा है तो 10 में जाएगा, और अगर माइनस आ रहा है तो हम इसे लॉग के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, dx अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये सीधा फार्मूला बन जाएगा 1/2a यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर लॉग x माइनस a, तो x प्लस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर अपॉन x प्लस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर प्लस, ये समझ में आ गया होगा आपको। बाकी आगे जैसा सोल्यूशन होगा उस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपका इस एक्सरसाइज में अप्लाई होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर एक सवाल हम लोग करके देख लेते हैं। देखते हैं, I is equal to इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, इस तरीके से कोई है, तो मैंने क्या बताया था अभी मेथड में, x स्क्वायर के साथ में जो भी है उसको कॉमन करना है, तो 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2। और हमने कहा था यहाँ पर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2
अब x तो है हमारा इंटू 1, अब यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो क्या करना है, 1 को ऐड करना और 1 को ही सबट्रैक्ट करा देना। तो 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ गया -1/2। अब आप देख रहे हैं ये लॉग का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखें 1/2 into 1/2a log x minus 1 minus 1/2 upon x minus 1 plus 1/2 plus यहाँ कितना आ जाएगा, ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 log √2x minus 1 minus 1 upon √2x minus 1 plus 1 प्लस ये सोल्यूशन है। देखिए एक प्रॉब्लम और यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। लेट I is equal to इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसा मान लीजिए आ जाए। अब x स्क्वायर के साथ कुछ कॉमन करने को तो है नहीं, तो नहीं करेंगे यहाँ x स्क्वायर। अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 2 into 1/2 into x प्लस, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/2 आ गया, तो क्या करेंगे 1/2 जो आया है हमारा, इसके लिए 1/4 ऐड करना होगा और 1/4 ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहां से यहां तक ये हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो प्लस 3/4। अब आप देखिए ये प्लस में आया है तो tan इनवर्स को कॉन्सेप्ट आएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 1/a √3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन √3/2 प्लस c, ये हो गया 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस c। तो आज आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। मैंने एक एक प्रॉब्लम करके दिखा दी है। इस एक्सरसाइज में एक मेथड आपका और रह गया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा यहाँ पर हम लोगों के दो मेथड हो गए हैं, एक हमारा लॉग का कॉन्सेप्ट में जाएगा, एक हमारा tan के कॉन्सेप्ट, tan इनवर्स के कॉन्सेप्ट में आएगा। अभी एक मेथड और आपका इस एक्सरसाइज में रह गया है, इसको हम अगली क्लास में बताएंगे। तब तक आप लोग इन दोनों मेथड्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सवालों को कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स मिल रही हैं उनको आप हल करिए। अगली क्लास में हम लोग जो एक मेथड और बचा हुआ है आपका, उसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास।